जेके न्यूज़ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं स्नेहल अरोड़ा। आज का दिन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा दिन है क्योंकि दो खुशखबरियां हैं स्टूडेंट्स के लिए, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए। सबसे पहली खुशखबरी मैं आपको बता दूं, आप लोग देख सकते हैं जो चार्ट्स स्टूडेंट्स ने यहाँ पकड़े हुए हैं कि मास प्रमोशन जो है वो दे दिया गया है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को, यानी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी कोई ऑर्डर नहीं आया मास प्रमोशन का, लेकिन जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स होंगे, जो बीच के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट या सेकंड ईयर के, उनके लिए मास प्रमोशन का जो ऑर्डर है वो आ गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए है अजय जी, जो सोशल स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हैं और जिनकी लंबी लड़ाई है इस मास प्रमोशन को लेके, और जो NSUI से भी हैं और इन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है स्टूडेंट्स के लिए, धरना भी दिया था और आज एक अच्छा फैसला आया है और इसीलिए आज जो है सेलिब्रेशन की बात है यूथ के लिए। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अजय जी, कैसा लग रहा है जो आज इतनी मेहनत थी, इतनी संघर्ष किया था आपने स्टूडेंट्स के लिए कि मास प्रमोशन जो है वो पूरा होना चाहिए कोविड के इस टाइम में, क्या कहेंगे इस फैसले पे? सबसे बड़ा थोड़ा सा बोझ सिर से कम हुआ है क्योंकि जो हमारे इंटरमीडिएट के छात्र हैं जितने भी, उनको एक रिलीफ दिया गया जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से। कल रात को इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें इन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को हम लोग प्रमोट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेशन किया, यहाँ पे डांस किया, बच्चों ने यहाँ पे ढोल बजाया। क्यों बजाया? क्योंकि हम लोग ये भी मैसेज देना चाहते थे कि जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र, NSUI छात्र संगठन सिर्फ आपके खिलाफ धरने प्रदर्शन करने के लिए नहीं आता। यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी, इसलिए आज हमने किया। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि इंटरमीडिएट का ही हुआ है। अभी जो हमारे टर्मिनल ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उनका अभी तक इन्होंने थोड़ा सस्पेंस बरकरार रखा है। मैं जानना चाहूँगा जी, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप बता दें कि कौन से कोर्सेज पे ये अप्लाई होगा और कौन से सेमेस्टर्स को लेके जो है वो मास प्रमोशन दिया गया है और ये ऑर्डर यूनिवर्सिटी के थ्रू निकाला गया? जी, जम्मू यूनिवर्सिटी के हर एक डिपार्टमेंट में जो PG UG जितने भी हैं हमारे, उनको इन्होंने इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो भी हैं सबको यहाँ पे मास प्रमोशन इन्होंने देने की बात की है, और सिर्फ फाइनल ईयर को छोड़ के, क्योंकि अभी उसका UGC की भी कुछ गाइडलाइंस है और जिसके खिलाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हमारी हियरिंग चल रही है। 14 को उसके ऊपर फैसला आएगा। हमें उम्मीद है कि स्टूडेंट्स के फेवर में ही आएगा। और मैं आपके माध्यम से मैं अपने सभी टर्मिनल ईयर के स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये कतई नहीं समझे कि अगर आज हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम लोगों ने ये मुद्दा छोड़ दिया है। जब तक ना हर एक अंतिम बच्चे छात्र को, जब तक हर एक छात्र के साथ इंसाफ नहीं होता, उसको रिलीफ नहीं होता, तब तक NSUI, अजय लखोत्रा और पूरे NSUI के युवा जितने भी यहाँ पे आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं वो जारी रखेंगे। आज अगर हम यहाँ पे ढोल बजा सकते हैं तो कल इनका ढोल पीट भी सकते हैं। वो कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे हमें पूरा विश्वास है और हमें उम्मीद है कि वो हमारे फेवर में आएगा। और मैं आपके माध्यम से आज सबको बधाई देता हूँ, इंटरमीडिएट के बच्चों को, और सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हर एक उस आदमी को, हर एक उस छात्र को जिसने हमारा साथ दिया, NSUI को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया उन्होंने, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी हमारी प्रोटेस्ट में आना या किसी भी तरीके से। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, ट्विटर कैंपेन हमने चलाई थी, उसमें 22,500 से ज़्यादा ट्वीट हुए थे। 2 दिन तक हमारी JUIT #JUIT डिमांड मास प्रमोशन 2 दिन तक हमारी ट्रेंड करती रही थी। उस ट्विटर कैंपेन में जिन भी अपना ट्वीट करके सहयोग दिया, चाहे एक ट्वीट के कितने भी किए, उनका हम लोग शुक्रगुजार हैं। जिन्होंने हमें सिग्नेचर करके हमारा सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सेदारी की थी, हमारे मेमोरेंडम में 1500 से ज़्यादा छात्रों का हुआ था, उनका हम लोग शुक्रगुजार हैं। और अपने सभी NSUI के भाइयों का शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें इतनी सपोर्ट की और हमें इतना इंस्पिरेशन दी कि हम लोग अपने छात्रों के लिए सड़कों पर उतर सकें। और आने वाले दिनों में अगर टर्मिनल का सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता तो मैं उनको टर्मिनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, NSUI जम्मू कश्मीर आपके लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की डिमांड्स हमेशा अलग रही हैं। इसलिए चाहे हमें एडमिनिस्ट्रेशन का टेबल पे बैठ के बात करनी हो, वहाँ पे भी बैठेंगे, सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा, वहाँ पे अगर हमें कोई रास्ता नहीं दिखता और हमें सिर्फ कोर्ट का रास्ता मिलेगा तो हम ऑनरेबल JNK हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन करेंगे और छात्रों के लड़ते रहेंगे। मैं आप सब को बता दूं, जो दूसरी खुशखबरी है वो भी अच्छी है कि 1 साल हो चुका था जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेंटर ने ये रिकमेंड किया है कि जम्मू कश्मीर में कुछ इलाकों में 4G को ट्रायल बेसिस पे ऑन किया जाए, और ये उन इलाकों पे ऑन किया जाएगा जिन इलाकों पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो कम होगी, यानी कि जो मिलिटेंसी जो रेट है वो कम होगा, और साथ ही साथ जो बॉर्डर के साथ इलाके हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ इलाके हैं, उन पे भी ये ट्रायल बेसिस पे 4G नहीं ऑन होगा। फिलहाल 15 अगस्त के बाद ये ऑर्डर आया है कि 4G कनेक्टिविटी को ट्रायल बेसिस पे ऑन किया जाएगा। एक परमानेंट ऑर्डर नहीं कह सकते, परमानेंट खुशी नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा फैसला। सर क्या कहेंगे आप इस पर? आपका नाम? सर आशीष चौधरी। सर जैसे आप जानते हैं 1 साल से 4G कनेक्टिविटी नहीं थी, तो
मैं जानता हूँ कि NSUI ने बारखी भी मनाई थी, तो आप लोगों को लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा फैसला आया है फाइनली? जी सर, हमें भी काफ़ी देर से इसका इंतज़ार था कि कुछ ना कुछ हमारे हक़ में, हमारे हक़ के लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन आए। तो काफ़ी अरसे बाद आज ही जब मैं सुबह उठा तो मैंने ये नोटिफिकेशन पढ़ी, बड़ी खुशी हुई। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, अगर वो कश्मीर बंद करना चाहते हैं तो बंद रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे मिलिटेंसी रेट भी हाई है। हम वहाँ बंद रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर बच्चों की पढ़ाई भी जूझ रही है कहीं ना कहीं। कोविड का टाइम है, बिल्कुल सर, महामारी में आप सबसे ज़्यादा आप हर एक चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ कर लोगे, बिजनेस के साथ कर लोगे, हर एक चीज़ के साथ कर लोगे, लेकिन पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज़ ना आप आज कर पाओगे ना कल कर पाओगे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। सर आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको कि जम्मू में स्पेशली जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कम हैं, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत शांति रहती है, क्या यहाँ पे आने वाले दिनों में जो 4G कनेक्टिविटी है वो ट्रायल बेसिस पे रन होगा? सर होना चाहिए, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को पढ़ने में, लिखने में, सभी सर काम आता है बच्चों को। और इस फैसले पे क्या कहेंगे जो NSUI ने जिस फैसले के लिए इतना संघर्ष किया था, आज फाइनली जो मास प्रमोशन किया है? सर NSUI तो चलती है, ठीक है, वो सर करना चाहिए ये, ठीक है। हमारे साथ अजय जी क्या कहेंगे? 4G का चलिए बारखी भी बनाई गई 4G की, लेकिन बारखी के बाद एक अच्छा फैसला, इस फैसले पे क्या कहेंगे? क्या अब समय आ गया है कि जम्मू के जितने भी नेता हैं जो जम्मू के यूथ के लिए बात करते हैं, 4G के लिए बात करते हैं, अब उनका समय आ गया कि वो स्टैंड ले और जम्मू के लिए लड़े कि जम्मू में ट्रायल बेसिस पे 4G दिया जाए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पे हम लोग इसको सरकार को चेताते रहते हैं, बाहर निकलते हैं। कोविड के समय में भी हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। हमने 1 साल मनाया था जहाँ पे किसी को कोई शौक़ नहीं है कि 1 साल हम ऐसा, हमारी हिंदू रीति रिवाज हैं, हम लोग उसका ऐसे वहाँ पे बैठ के किसी चीज़ का इस्तेमाल करें या अपने रीति रिवाजों का वहाँ पे बैठ के मतलब इस चीज़ के लिए हम लोग करें कि बारखी 4G की मनाएं। क्योंकि बारखी जब भी हम, वो एक दुखद चीज़ होती है, जब हमारे घर वाले कोई मतलब अपना अजीज़ जाता है तो हम उसकी बारखी वहाँ पे करते हैं, पिंड पानी करते हैं। लेकिन हमारी सरकार इतनी नाकम्मा नाकारी सरकार है, जो जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने हमारे जहाँ पे 1 साल लगा दिया है 4G को, बिना बच्चों को अभाव में रखा और हम लोगों ने वहाँ पे मनाया था। आज अगर ये, मैं इस सरकार को तो कुछ नहीं मैं कहना चाहूँगा, अगर ये कल को यहाँ पे होर्डिंग्स भी लगाते हैं तो ये इन लोगों की बेशर्मी होगी। क्योंकि ये अगर किसी की जीत है तो वो हर एक उस एक्टिविस्ट की जीत है जिसने इसके लिए संघर्ष किया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो लोग संघर्ष कर रहे थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के ऊपर ये लोग कर रहे हैं, ना कि इन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के किया। क्योंकि अगर ये करना चाहते थे जम्मू को, कभी भी ये उस जम्मू को, जो राष्ट्रवादी जम्मू है, वो जम्मू जो छात्रों के साथ और युवाओं के साथ और लोगों के साथ, राष्ट्र के साथ खड़ा होता है, जो तिरंगे झंडे को ऊंचा करता है, उस जम्मू को कभी भी इस अभाव में नहीं रखते। क्योंकि ये कहावत सच है कि गेहूं के साथ गुण पिसता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। यदि हम लोगों ने जब 5 अगस्त के बाद में किया था तो हम लोगों ने राष्ट्रहित में इसके साथ हमने थोड़ा बोला, समझा था कि हम लोग, क्योंकि मैं इसके एक कविता भी मैंने इसके ऊपर, जैसा कि मैं 2 लाइनें आपको बताऊंगा कि 5 अगस्त को जब तुमने लगाया था प्रतिबंध, कौन समझता था यूँ आँख, राष्ट्र सुरक्षा से इसका जोड़ा था संबंध, किसे पता था आँख बिचौली खेलेगी सरकार, बहुत हो गया अब नहीं होता इंतज़ार, करो रहम हम पर चला दो 4G सरकार। हम लोगों ने चाहे कविताओं के माध्यम से, ऐसे सांकेतिक धरने प्रदर्शनों के माध्यम से, बारखी मना के हम लोगों ने इनको करते रहते हैं। इनकी सोशल मीडिया पे हम लोग, आपको कहीं पे भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो गए या BJP का, हम लोग इनको ट्वीट के माध्यम से हर रोज़ हमारा कमेंट वहाँ पे जाता है कि वी वांट 4G, क्योंकि वी आर स्टूडेंट्स एंड वी आर सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड internet is part and parcel in our life. This is 21st century and our Prime Minister himself proclaimed that this is digital era and we gonna made India digital India, but this is only on papers. When we see ground reality, it is very unfortunate, especially in Jammu and Kashmir. So it is our request, if Supreme Court have mentioned any guidelines and given any guidelines, these guidelines should be implemented on ground, नॉट ऑन पेपर। रियलिटी में ये चीज़ें होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, कोई छोटी मोटी खुशी की बात नहीं है। ये जो हमारी रूह है ना, अंदर से खुश हुई है। लेकिन आप मानते हैं अब उन नेताओं का भी वक्त आ गया है जो इंटरव्यूज़ में कहते रहे हम जम्मू के युवाओं के साथ हैं, कि अब वो स्टैंड लें और एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बनाएं कि जम्मू में भी ट्रायल बेसिस पे 4G को रन किया जाए? सर वो सरकार आपको उसका अच्छा जवाब देगी। मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ सर, ये हमारे लिए इतनी खुशी की बात है ना सर, ये एक छोटी मोटी जीत नहीं है हमारी। ये हम 4 महीने 5 महीने से ये
जीत को हम जो खेल रहे हैं ना, ये काफ़ी पुराना खेल खेल रहे हैं। ये एक किस्म से बहुत बड़ा तमाचा कह सकते हैं जो अपोजिशन पार्टी पे लगा। सर आप भी यहीं थे, हम भी यहीं थे। किसी अपोजिशन पार्टी ने, एक अपोजिशन पार्टी बताओ जिसने मास प्रमोशन के फेवर में इंटरव्यू दिया हो। आपके साथ लाइव डिबेट्स भी हुई, हमारी जेके मीडिया के साथ भी हुई। किसी ने बोला हो कि मास प्रमोशन हमें चाहिए? सभी कहते नहीं, एग्जाम होने चाहिए। हमारा बच्चे मरवा लो, ये था पहला, जहाँ बच्चे मरवा लो, जहाँ पेपर करा लो। ये किसी ने नहीं, ये हमारा। मैं आप सबको बता दूं, जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी लंबी लड़ाई थी और सैल्यूट है अजय लखोत्रा जी को, जिन्होंने गर्मी में, हर एक मौसम में, हर एक कठिनाई का सामना करके जो संघर्ष है उसको जारी रखा और आज एक अच्छा फैसला है जो उनके हक में है। और ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, मैं ये भी बता दूं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी ये उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा फैसला है, क्योंकि अभी तक जो बच्चों के पिछले सेमेस्टर के रिजल्ट हैं वो तक यूनिवर्सिटी ने नहीं निकाले। तो इसीलिए जो है अभी स्टूडेंट्स को एडमिशन भी लेनी है, अगला सेमेस्टर भी जाना है, अपनी फर्दर स्टडीज़ भी करनी है, लेकिन अभी तक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए कोई रिजल्ट नहीं है। क्या कहेंगे, आखिरी सवाल क्या कहेंगे जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट निकले, या ये मास प्रमोशन का ऑर्डर आए और वो अपने लाइफ में आगे स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, नई एडमिशन लें या कहीं नई जगह जॉब या ट्रेनिंग करें? उनको मैं बिल्कुल आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका भाई अजय लखोत्रा, पूरी NSUI की टीम आपके लिए लड़ रही है और लड़ती रहेगी। आज हमने इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को हमने थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए कि आपके लिए संघर्ष किया था और आज हमारी थोड़ी जीत हुई है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेशन किया है। कल से हमारा फिर हम बैक टू बेसिक, हम लोग फिर अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक टर्मिनल स्टूडेंट्स का फैसला नहीं आता, क्योंकि 14 को हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक अच्छी खबर आएगी। यदि नहीं आती तो उसको हम लोग फिर अपने तरीके से सड़कों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और कोर्ट के थ्रू हम लोग उसको लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो जैसा आप सब लोगों ने देखा कि आज अच्छे फैसले सामने देखने को मिले। एक तरफ मास प्रमोशन का फैसला जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि कोविड के टाइम पे जहां इतने केसेस हो रहे हैं, इतनी डेथ्स हो रही हैं, इस टाइम पे किस तरह एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए अच्छा फैसला आ गया है। लेकिन ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, जितने भी यूनिवर्सिटी में, सिर्फ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है कि उन्हें मास प्रमोट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो 4G का ऑर्डर आया है कि ट्रायल बेसिस पे उसे चेक किया जाए कि किन किन एरियाज़ पे 4G को रिस्टोर किया जा सकता है। आने वाले समय में देखेंगे 15 अगस्त के बाद क्या एक साल से जो संघर्ष चल रहा है 4G को लेके वो जम्मू कश्मीर में पूरा होता है, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। आप लोग देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट, स्नेहल अरोड़ा के साथ।